स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में एफएल स्टूडियो विद कुलफात में, जहां पे आज आप लोग सीखने जा रहे हो कि आप किस तरीके से अपने वोकल पर रिवर्ब लगा सकते हो, रिवर्ब की सही सेटिंग वोकल्स के लिए। और इसका बहुत सारा आपने नाम भी सुना होगा, हाउ टू मिक्स वोकल्स यूजिंग रिवर्ब, हाउ टू मिक्स विद रिवर्ब। ये वही ट्यूटोरियल है। अभी तक आप जितने भी वीडियोस को देखते आ रहे हो ना YouTube पे इस टॉपिक के रिगार्डिंग, आप नोटिस करते होंगे आपका रिवर्ब मडी साउंड कर रहा है और लग रहा है ना कि वोकल हवा में है और म्यूजिक नीचे है। लेकिन आज के बाद ये चीज नहीं होने वाला है। बाकी शुरू करने के पहले मैं आप लोग को एक गुड न्यूज देने वाला हूं कि भाई साहब फाइनली 21 जनवरी 2026 से हमारा लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स फिर से शुरू होने वाला है। तो जो भी लास्ट टाइम इनरोल नहीं कर पाए थे वो इस बार इनरोल कर सकते हैं। कोर्स की जो फी है वो मात्र 30,000 रुपए, लेकिन किन के लिए? फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो भी 20 लोग, लकी 20 लोग पहले ज्वाइन करते हैं उनको 30,000 में कोर्स मिलेगा, और जो भी 21वें नंबर होते हैं उनको मिलेगा 37,000 में। और फिर कोर्स की फी कंटिन्यू 37,000 होने वाली है। तो आप कह सकते हो कि ये लास्ट बैच है जिसकी फीस मात्र 30,000 है। तो लेट ना करें, अभी कभी जाके ज्वाइन कर ले इस दिए गए नंबर पे। रजिस्ट्रेशन आज ही से स्टार्ट है। चलिए फिलहाल बिना समय को बर्बाद किए सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं कि किस तरीके से आप अपने वोकल को एकदम टॉप नॉच बना सकते हो, एकदम फील वाला, इमोशन वाला बना सकते हो रिवर्ब का उपयोग करके। लेट्स गो। हाँ जी गाइस, सो फाइनली आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम अपने वोकल पर रिवर्ब किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। काफी यूनिक टेक्निक है। रिलैक्स होकर चिल मार के बैठ जाइए, बहुत ही बेहतरीन चीज आप लोग सीखने जा रहे हैं। आप यूट्यूब पे ऐसे ट्यूटोरियल का तो कम से कम एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हो, बट हाँ मैं इस चीज को लीक कर रहा हूँ आपके आगे। चलिए दिखाते हैं। जैसे कि ये हमारा ट्रैक है और ये हमारा वोकल्स है। दिल खो जाने की वजह तुम हो, जैसा कि आप लोग सुन सकते हो बिल्कुल ड्राई वोकल है, कोई भी लाइक रिवर्ब डिले इस पे ऐड नहीं है। आज हम लोग जो टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं ना, रिवर्ब और डिले, ओके। सो ऑफ कोर्स मैं डिले पे कभी और वीडियो ले आऊँगा। आज प्रॉपर्ली रिवर्ब को समझते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप लोग रिवर्ब को अप्लाई करते हो तो आप नोटिस करते होंगे कि आप जैसे ही रिवर्ब आपने ऐड किया अपने वोकल पे, आपका वोकल हवा में चला जाता है, म्यूज़िक नीचे चला जाता है, वो ब्लेंड नहीं हो पाता आपस में। क्यों नहीं हो पाता सब आप समझोगे। और रिवर्ब कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। बट होता क्या है ना, उसको सही तरीके से लोग को अगर यूज़ करने नहीं आता है तो फिर भाई गेम खराब हो जाता है। ओके लेट्स सी। दिल खो जाने की, ओके पहले हमें डिसाइड करना होगा कि इस टाइप के गाने में रिवर्ब कैसा चाहिए, लाइक उसके डिके, यानी रिवर्ब क्या बहुत लंबा चलना चाहिए। एक बार सुनते हैं। दिल खो जाने की, ओके पहले मेरे को इसको चेक करना होगा, ठीक है। मेरे को कैसे पता चलेगा कि क्या मेरे को सेटिंग्स अप्लाई करनी है, चेक करना होगा। ओके लेट्स सी। मैं यहाँ पे कहीं पे, ये खाली वाला पार्ट है ना, खाली इंसर्ट ले लेता हूँ, एकदम खाली, जिसके अंदर कोई भी प्लगइन्स नहीं लगे हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। आपकी मर्जी, आपको जो भी रिवर्ब ऐड करना है आप कर सकते हो। स्टॉक यूज़ करना है स्टॉक यूज़ करो, अगर आपको एक्सटर्नल यूज़ करना है तो आप एक्सटर्नल यूज़ करो। अभी मैं जो यूज़ करूँगा फ्रूटी रिवर्ब 2। ओके तो मैं यहाँ पे इसे प्लगइन को यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। तो ये है फ्रूटी रिवर्ब 2। ऑफ कोर्स मैं स्टॉक प्लगइन का यूज़ कर रहा हूँ। प्रिंसिपल सभी के सेम होते हैं, टेक्सचर में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है डिपेंडिंग ऑन द प्लगइन्स, ठीक है। ओके लेट्स सी कैसे यूज़ करेंगे वोकल पर रिवर्ब, हम लगाएंगे कैसे, लेट्स सी। दिल खो जा, सबसे पहला काम ये है ड्राई वोकल, दिल खो जा, जिस पे कोई इफेक्ट नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो हमने अभी रिवर्ब डाला है खाली स्लॉट में, इस पे लिख देंगे रिवर्ब बस, या फिर हम लिख सकते हैं वोकल वर्ब या रिवर्ब, ठीक है, इस प्रकार से। ओके सो अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, ये हमारा कंप्लीटली ड्राई वोकल्स है। याद रखेंगे कौन सा वोकल है, ड्राई वोकल्स। ड्राई वोकल्स हमेशा एक ही होगा, ठीक है, इस जगह पे। ओके आप जब जैसे ही आते हो रिवर्ब के सेटिंग में, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा ड्राई और वेट का नॉब, ठीक है। वेट का नॉब का मतलब हो गया इफेक्ट लगा हुआ, जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करते हो उसको आप कंट्रोल करते हो, कितना परसेंट जो भी आपने अप्लाई किया है आपको वो चाहिए, ठीक है। ड्राई वोकल इज नथिंग, बस ये सेम थिंग, ये जो अभी बज रहा है ना, ये देखो खो जाने, बस जैसे ही आप इसमें डालोगे ना, यहाँ से भी हम लोग लिंक करेंगे, एक क्लिक करेंगे लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 ड्राई वोकल्स बन जाएंगे, एक की जगह 2 ड्राई वोकल। अभी एक ऑलरेडी यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं बज रहा है दिल,
अब जैसे ही हम इसको, इस चैनल को, ठीक है, इसके साथ राउट करेंगे, रिवर्ब बस में डालेंगे, ऐसे एक क्लिक में राउट हो जाएगा। ये देखो, ऐसे क्लिक किया तो एक आप देखोगे ड्राई वोकल, मास्टर में तो सब जाता ही है, और एक जा रहा है आपके वोकल वर्ब में। ओके, एक बहुत बड़ा चेंजेस आपको दिखेगा, देखना। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, अभी पहले आप इसको सुनना। दिल खो जा, ओके, इवन मैं क्या करता हूँ ना, वेट सिग्नल बंद भी कर देता हूँ, आपको फर्क पता चल जाएगा। दिल खो जाने की, सुन लिया, अब नोटिस करना। दिल खो जा, क्या नोटिस किया है यहाँ पे, समझो, रिलैक्स होके फिर से सुनो, बहुत बड़ा चीज़ है ये। दिल खो जाने की, ठीक है, जैसे इस पे राउट किया हमने एक क्लिक में, नोटिस करना। दिल खो जाने की, ये लाउड सुनाई दे रहा है, जैसे इसमें डाला, क्यों लाउड सुनाई दे रहा है, अब समझो। एक ड्राई वोकल इसके अंदर ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। तो जब आप वापस आओगे वोकल वर्ब में, यहाँ रिवर्ब का प्लगइन खोलोगे तो नोटिस करोगे यहाँ पे एक और ड्राई सिग्नल ऑन है। तो यहाँ डबल हो गया। लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि भाई हम इस ड्राई सिग्नल को हमेशा बस बनाने के बाद बंद क्यों कर देते हैं। यही रीज़न है कि ये इसी का डुप्लीकेट बन जाता है, ठीक है। हमें बस वेट सिग्नल पे काम करना है, तभी तो बस बनाया है ना। तो यहाँ पे हमारा काम होता है कि कोई भी आप प्रीसेट ले लो, एनी प्रीसेट, बट ड्राई सिग्नल को हमेशा बंद कर लेना है जब भी आप बस पे काम करेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, इसके ड्राई सिग्नल को वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ गया, इसके अंदर आया, ड्राई सिग्नल ऑलरेडी चल रहा है, एक तो मेन मास्टर में जा ही रहा है, हमें बस चाहिए इस वाले से, वोकल वर्ब वाले स्लॉट से बस हमें रिवर्ब चाहिए। किसी भी प्रकार का डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए, दो ड्राई सिग्नल नहीं चाहिए, हमें बस इससे रिवर्ब से इसके साथ मतलब है, डैट सेट, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो वोकल लीड में जाएंगे, हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। वोकल वर्ब में गए, अब रिवर्ब में आपको कोई मन है प्रीसेट लेने का, बिल्कुल गो फॉर प्रीसेट, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, आपको समझ आएगा कि ये अब प्रीसेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 प्रीसेट से यूज़ करके देखिए अपने वोकल पे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, लेकिन हम अभी फ़िलहाल इसको बाय डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ देंगे जैसा ये होता है, और रिवर्ब को जो वेट नॉब है उसको भी फुल कर देंगे। बस मेक श्योर बस में आप चला रहे हैं ड्राई सिग्नल बंद रहेगा, इसका आदत डाल लीजिए, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है, कहीं आप अब सेम वोकल जिसमें आपका ड्राई सिग्नल चल रहा है, अगर आप यहाँ पे रिवर्ब लोड करते हो तो यहाँ पे ड्राई सिग्नल बंद नहीं करना है, क्योंकि ये इसको समझ लेगा, अदरवाइज आ रहा है समझ में, इसलिए तो यहाँ पे ड्राई सिग्नल हमेशा हमेशा ऑन रहेगा। ओके, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, वोकल वर्ब में जाते हैं वापस। ओके, लेट्स कम बैक टू फ्रूटी रिवर्ब 2। अब हमने यहाँ पे राउट किया, ठीक है, ड्राई सिग्नल बंद कर दिया, तो ऑफ कोर्स हमें वोकल का ड्राई तो सुनाई देगा ही, जो ये अलग सेपरेट इस जगह पे बज रहा है। उसके साथ साथ अब आपको यहाँ पे रिवर्ब भी सुनाई देगा, लेकिन बस इस चैनल में क्या आ रहा होगा, स्लॉट में क्या आ रहा होगा, इंसर्ट में ओनली रिवर्ब आ रहा होगा, ठीक है। दिल खो जाने की, जैसे ही मैंने बंद कर दिया, आपको डायरेक्ट रिवर्ब गायब दिखेगा। दिल, और जैसे ही ऑन करूँगा, दिल खो जा, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। अब बात करेंगे कि भाई हम सही रिवर्ब डिज़ाइन कैसे करें। ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है वैसे, ठीक है, सिंपल है, बट चलो ठीक है, लोग नहीं समझ पाते। देखो, मेरा जो बेस्ट तरीका है इस चीज़ को समझाने का वो ये है, सारे म्यूज़िक को ऑफ कोर्स, क्योंकि आप क्या करते हो, पहला गलती कि वोकल को सोलो करके रिवर्ब अप्लाई करते हो, ये काम आज से ही, अभी से ही छोड़ दीजिए, यही आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। हवा में चला जाता है वोकल, म्यूज़िक बहुत ही नीचे चला जाता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, हमें सारे म्यूज़िक को ऑन कर लेना है और सुनना है। अभी फ़िलहाल के लिए रिवर्ब को बंद रखेंगे। दिल खो जाने की वजह तुम हो, कैसा वोकल है, रोमांटिक, सैड, राइट, काफ़ी सस्टेन, खिंचाव, ना 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 ना, खिंच रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है, सस्टेन चल रहा है, तो यस वी कैन ऐड दी लॉन्ग रिवर्ब। अब वो भी कैसे पता करेंगे, देखो, वोकल बस में गए, ठीक है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वोकल वर्ब में गए, यहाँ रिवर्ब खोले, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिके। डिके डिसाइड करता है कि रिवर्ब आपका कितना लंबा होना चाहिए या कितना छोटा होना चाहिए। लेट्स सी, दिल
ओके ओके ओके, अभी मेरे को क्या समझ आ रहा है, रिवर्ब मेरा बहुत ही ज़्यादा लाउड सुन रहा है, ठीक है। तो बिफोर यूजिंग डीके वाला नॉब, ये डीके वाला नॉब, इसको यूज़ करने के पहले मैं बेहतर समझता हूँ कि मैं पहले इस फेडर को छेड़ दूँ कि मेरे को कितना परसेंट पहले तो रिवर्ब चाहिए, ठीक है। तो मैं एकदम नीचे कर लूँगा इसको, ठीक है। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे सोलो करके ये काम मत करिएगा, ये चीज़। दिल खो जाने की वजह तुम हो। सोलो सुनोगे तो अच्छा ही लगेगा, खराब नहीं लगने वाला किसी भी हाल में, ओके। बट आपके गाने को लोग ओवरऑल सुनने वाले, नॉट ओनली वोकल्स, म्यूजिक भी सुनेंगे, तो म्यूजिक के हिसाब से इफेक्ट को लगाना है। इसको हम कहते हैं मिक्सिंग विथ रिवर्ब, ठीक है, इसी को कहा जाता है मिक्सिंग विथ रिवर्ब। ओके, सो हम मिक्स करेंगे यहाँ पे रिवर्ब का यूज करके। लेट्स सी, मैंने नीचे किया फेडर, लेट्स सी, सुनते हैं पहले। दिल खो धीरे धीरे डेप्थ ऐड करेंगे, गाना बजता रहेगा धीरे धीरे। हमने क्या किया, फेडर्स को बढ़ाया, एक स्वीट स्पॉट मिला, आहा, यहीं पे वो शाहरुख खान है, यहीं पे वो शाहरुख खान का अंदाज है, छोड़ दिया उस जगह पे। लेट्स सी। दिल खो जाने की वजह तुम हो। नींद न आने की वजह तुम हो। क्रेजी, बहुत ही सुंदर। अब हम क्या करेंगे, रिवर्ब में जाएंगे। जैसे ही हमने थोड़ा बैलेंस कर लिया रिवर्ब को अपने वोकल के साथ, ये भी एक प्रकार का लेवलिंग हो गया। वोकल, आपके ड्राइव वोकल के साथ रिवर्ब के लेवल कितने रखने हैं, ये भी एक लेवलिंग का ही पार्ट है, ओके। नाउ रिवर्ब आपका लंबा चलेगा या शॉर्ट चलेगा, शॉर्ट रिवर्ब। अब ये कौन डिसाइड करेगा, ये जो डीके वाला ऑप्शन ना, सबसे बड़ा गेम यहाँ पे यही प्ले करता है, ठीक है। तो डीके वाला ऑप्शन को एकदम जीरो करके चेक करना। दिल खो जाने की। रिवर्ब अभी भी बज रहा है, बट ये प्लेट रिवर्ब का रूप ले चुका है, जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हम एक बार इसे ध्यान से सुनते हैं, और जिस तरीके से अभी हमने इस फेडर को बढ़ाया ना, वैसे ही हम डिके को बढ़ा के देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी। दिल खो जाने की वजह तुम हो। नींद न आने की वजह तुम हो। क्रेजी, अच्छा लग रहा है, करेक्ट। अब अपन क्या कर सकते हैं ना, कि थोड़ा सा फेडर कम कर सकते हैं ओवरऑल यहाँ से। दिल खो जाने की वजह तुम हो। देख लो, खुद देख लो, ठीक है। ओके, एक चीज़ और समझेंगे, हमारे भाई लोग, हमारे बड़े भाई लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, बहुत लोग को लगता है कि अगर हम इसको बड़ा कर दें तो बड़े हॉल का रिवर्ब हो जाएगा, हाँ, काफ़ी बड़ा साउंड करेगा। बट भाई, अगर आप इसके रूम साइज़ को बड़ा कर देते हो तो फिर भाई वो ब्राइट रिवर्ब हो जाएगा। अगर आपको वो डार्किश वाइब चाहिए तो आपको रूम को छोटा करना होगा, क्योंकि जितना रूम छोटा होगा रिफ्लेक्शन उतना ही तेजी में होगा, ठीक है। देखो, पहले फुल साइज बड़ा, दिल खो जाने की। नोटिस कर रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा फैला फैला लग रहा है, बट वो फैला फैला आपको पिक्चर से लग रहा है, ये रिवर्ब बस ब्राइट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट होके होगा, चिल मार के होगा, आराम से होगा, ठीक है। आपको चाहिए थोड़ा सा लाइक डार्क वाइब, थोड़ा सा सैडनेस की तरफ है, रोमांटिक की तरफ है, थोड़ा सा डार्क हो जाए तो मज़ा आ जाए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइज़ पकड़ के रूम के साइज़ को छोटा कर दीजिए, ज़्यादा टकराएगा, ज़्यादा रिफ्लेक्शन बनेगा, ज़्यादा डेप्थ आएगा। लेट्स सी। दिल खो जाने की वजह तुम हो। और सुनते हुए करना है, ये नहीं कि एकदम छोटा या एकदम बड़ा कर दिए, वो काम नहीं करना, ठीक है। दिल खो जाने की वजह तुम हो। क्रेजी क्रेजी क्रेजी। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हाई कट बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो मैं थोड़ा इसे फ़िलहाल के लिए ऑफ कर रहा हूँ, एंड मैं लो कट करना पसंद करूँगा, बट यहाँ से नहीं। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे रिवर्ब का
बस बनाया है तो मैं यहाँ पे एक अलग से EQ डाल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे EQ डालूंगा तो हमारे वो ड्राई वोकल यानी कि मेन वोकल्स को नहीं छेड़ेगा, वो सिर्फ रिवर्ब जो आ रहा है ना, वोकल रिवर्ब जो है उसी से बेस वगैरह को कट करेगा, EQ करेगा। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे EQ लेके इसे कट करता हूँ। 500 हर्ट्ज तक आंख बंद करके काट दीजिए। दिल खो जाने क्रेजी। वजह तुम हो। मन है थोड़ा आप हाइज भी काट सकते हो, क्लैरिटी बेसिस के लिए, पर्पस के लिए, सॉरी। दिल काट दिया 16, 17, 18 हज़ार के आसपास। दिल खो जाने की। क्रेजी भाई, क्रेजी रिस्पॉन्स आ रहा है। अब आपका काम यहाँ पे क्या है, ओके हमने यहाँ पे फ़िल्टर कर दिया है, यानी फ़िल्टर मतलब क्या, EQ की बात हो रही है, जो आपने कर दिया है तो नहीं छेड़ने की ज़रूरत है अब आपको, ठीक है। थोड़ा सा हम प्री डिले देंगे वोकल को। बेसिकली प्री डिले इज़ नथिंग कि जैसे ही आपका वोकल बजा तो उसके कितने देर के बाद रिवर्ब अप्लाई होगा। अगर मैं प्री डिले को फुल कर दूं, एक बार मैं सोलो करके सुनाता हूं, देखना। अगर मैंने प्री डिले को फुल कर दिया तो नोटिस करना, दिल अब आया रिवर्ब, है ना। देखो सुनो ध्यान से, दिल इतने देर के बाद आया। कितने देर के बाद आया, तो यहाँ पे देखो मिली सेकेंड में हिंट पैनल में लिखा हुआ है 1000 मिली सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के बाद सुनाई देगा आपके वोकल बजने के बाद। तो हम क्या कर सकते हैं, एक आपको ट्रिक बता रहे, 20 से 30, 35, मैक्स 40 तक रखिए वोकल में प्री डिले को, कि ताकि थोड़ी सी ना हमारे जो लिरिक्स हैं, हमारे जो शब्द हैं, उनकी ट्रांजिएंट्स निकल जाए, ठीक है। तो अगर ट्रांजिएंट्स अपने निकल जाएंगे तो उससे हमारी जो मतलब लाइक वोकल की जो क्लैरिटी है वो बढ़ जाएगी। अदरवाइज अगर शुरू से रिवर्ब होगा वोकल पे तो थोड़ा सा मतलब वो ब्लेंड वाला सीन नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है, क्लैरिटी नहीं रहेगी आपके लिरिक्स में। तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे प्री डिले। दिल देखो दिल दो पे नहीं आ रहा, थोड़ा रुक के आ रहा रिवर्ब, ठीक है। दिल ओके, डिफ्यूजन इज नथिंग, नंबर ऑफ वॉल्स, कितने दीवार चाहिए, जितने दीवार कम होंगे उतने काफ़ी ज़्यादा। सुनो खुद देखो, दिल ये फ्लैटर टट 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 टट, ध्यान से सुनना, दिल ठीक है। अगर मैं इसे स्नेयर पे लगाऊं तो आप ज़्यादा क्लियर सुन पाओगे। ओके मैं लगा के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई अगर स्नेयर है तो कोई स्नेयर है क्या, नहीं नहीं है। ओके तो लेट्स सी, यहाँ पे कोई स्नेयर मेरे को मिल जाए तो आप अच्छे से इसको समझ पाओगे कि क्या चल रहा है। चलो इसी पे लगा के देखते हैं, ठीक है। इसको भी 32 नंबर में भेज देते हैं। देखो 32 नंबर में यहाँ पे भेज दिया है जहाँ पे वोकल है, और इसको सुन लो एक बार। ये देखो ये फ्लटर, खर, ये चीज़ हो रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे डिफ्यूज़न बढ़ाऊंगा, यानी नंबर ऑफ वॉल्स अगर मैं बढ़ा देता हूँ, जैसे जैसे बढ़ाता जाऊँगा स्मूथ होता जाएगा रिवर्ब। नंबर ऑफ वॉल्स ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा स्मूथनेस की तरफ चला जाता है। बट अगर बात करें कम वॉल्स की, कुछ ना कुछ आपको वो मेटेलिक फ्लैटर्स वगैरह सुनाई देंगे, ठीक है। ओके यहाँ पे आप मोड को कंट्रोल कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने रिवर्ब लगाया और काफ़ी मेटेलिक से साउंड आ गया है, तो आप इस मोड को जितना बढ़ाओगे वो चीज़ उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जो मेटेलिक साउंड है। ओके खैर हटाते हैं, अभी टंग टुंग हटाते, आते हैं मुद्दे पे, वोकल पे। लेट्स सी, मैं थोड़ा सा मोड ऑन करूँगा तो लेट्स सी, बस ऑलमोस्ट कंप्लीट है गाइस। यहाँ वीडियो मत छोड़िएगा, रिलैक्स होके देखिए। दिल खो जाने ओके मेरी मेरी सजेशन यही रहेगी कि थोड़ा सा मोड को आप बढ़ा दो, 60-70%, 50% बढ़ा दो। अगर थोड़ा सा भी फील हो रहा है कि हाँ भाई मेरे में प्रॉब्लम है, थोड़ा मेटेलिक वाइब आ रहा है, ठीक है। दिल खो क्रेजी। जाने की वजह तुम हो। ओके यहाँ पे और भी बहुत सारे नॉब्स हैं, इसके बारे में भी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। बट इसके लिए क्या आप कर सकते हो, आप मेरे पर्सनल लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि रिवर्ब को और डीपली आप जान पाओ। अभी तक जो आप जाने हो ये फिर भी कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है ऑलरेडी। सो ऑफ कोर्स हर एक चीज़
यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये बताऊंगा तो इससे जुड़ा और 5 चीज़ खुलेगा और उससे जुड़ा और 5 चीज़ खुलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप जेन्युइनली सीख पाओगे म्यूज़िक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, वोकल मिक्सिंग से लेकर हर एक चीज़, म्यूज़िक कैसे बनाना है, स्केल कैसे होगा, रिकॉर्ड कैसे होगा, हर एक चीज़ फुल कोर्स है, ठीक है। A to Z कुछ भी स्किप नहीं होगा, पूरा कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये भी नहीं बोल पाओगे ये आप सिखाएंगे क्या, जो आप सोच रहे हो वो तो सिखाएंगे ही मेरे भाई, जो आप नहीं सोच रहे वो भी हम सिखाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दिल खो जा, थोड़ा सा मोड बढ़ाएं, ठीक है। दिल खो जाने, काफ़ी नेचुरल मोड का स्पीड यहाँ से थोड़ा दिल खो जाने की। बेहतरीन। एक आखिरी काम करना हम पसंद करेंगे। बहुत लोग हम भी देखो यहाँ पे वीडियो छोड़ के निकल गए होंगे, लेकिन जो नहीं छोड़ के निकले उनके लिए बल्ले बल्ले। अब हम करेंगे यहाँ पे वोकल को रिवर्ब के साथ साइड चैन, लाइक जब वोकल हमारा बजेगा तो रिवर्ब थोड़ा दबेगा, ठीक है, ताकि लिरिक्स उनके क्लियर हो जाए। जो टेल है ना, जो पीछे के पार्ट है, जैसे दिल तो दिल्ला, जो खाली जगह है वहाँ पे रिवर्ब आएगा, टेल्स पे रिवर्ब आएगा, लेकिन उनके ट्रांजिएंट पे रिवर्ब नहीं आएगा। ओके, लेट मी शो यू इस चीज़ को। हम गए वोकल, लीड वोकल पे गए, पहले अपने ड्राई सिग्नल में, याद रखेंगे ड्राई सिग्नल में आप डालेंगे फ्रूटी पीक कंट्रोलर इस प्रकार से, एंड इसके बेस को 50% कर देंगे, आँख बंद करके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे वोकल वर्ब में एंड रिवर्ब में, और इस पर राइट क्लिक करेंगे, लिंक टू कंट्रोलर करेंगे, वेट नॉब को कंट्रोलर में जाएंगे। क्या शो कर रहा है पीक कंट्रोलर, आपने किस पे डाला है, वोकल लीड पे, तो हमें बस इसका पीक चाहिए, ताकि जब हमारा वोकल बजे तो फिर ये डाउन हो जाए रिवर्ब, ठीक है। इनपुट रखेंगे इन्वर्टेड, ठीक है। ओके, एक्सेप्ट किया। नाउ लेट्स सी, खो जाने की। अब ये बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, राइट। यहाँ पे आपका ब्लेंडिंग वाला सीन शुरू होता है कि म्यूज़िक के साथ कैसे ब्लेंड करना है। बहुत ही सिंपल, लीड वोकल पे गए, पीक कंट्रोलर पे गए, थोड़ा इसको बेस को आप कंट्रोल कर सकते हो कि कहाँ से चाहिए। देखो जितना आप कम करोगे उतना ये ऊपर जा रहा है, जितना आप बढ़ाओगे उतना ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो मैं ऑफ कोर्स जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे रखूँगा, इस पॉइंट पे। दिल खो जाने, दिल खो जाने की। क्रेजी, सुनो अब, बस सुनो, अब ब्लेंड करवाओ। दिल खो जाने की वजह तुम हो। क्या बात है, नींद न आने की वजह तुम Crazy. हो। क्या बात है। कैसे बताऊं तुमको कितना साइड चैन हो गया भाई। खूबसूरत हो। कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत हो। दिल खो जाने की क्या बात है, वजह तुम हो। नींद न आने की वजह तुम हो। क्या क्रेजी लग रहा है, क्या बोलो, कमेंट करो कैसा लगा, ठीक है। अगर कमेंट अच्छा आया ना तो ऐसे ही ना एकदम सेम वे में हम ये भी ट्यूटोरियल लाएंगे कि डीले कैसे लगाना है वोकल पे डीले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। सो काफ़ी क्रेजी लग रहा है आज का तो। कैसे बताऊं तुमको कितना। क्या बात है गाइस। ओके गाइस, सो आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं अपनी उन गलतियों के सुधार कर सकूँ। और एक बात जाने के पहले मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि हमारा लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स स्टार्ट होने वाला है 21 जनवरी 2026 से। याद रखेंगे 21 जनवरी 2026 से, जिसका रजिस्ट्रेशन ठीक आज से शुरू हो चुका है। तो जो अभी फर्स्ट 20 स्टूडेंट होंगे ना, उनको ये कोर्स मात्र 30,000 में मिल जाएगा। जैसे ही 20 लोग पार हो जाते हैं, 20 लोग की ज्वाइनिंग हो जाती है, वैसे इस कोर्स की फी जब आप उसके बाद ज्वाइन करोगे तो फिर आपको पे करना पड़ेगा सेम कोर्स के लिए 37,000। सो लेट ना करें, अगर आप इस समय मुझसे जुड़े हुए हैं तो अब लेट क्यों करना, इस चीज का फायदा उठाइए और अभी के अभी इस लाइव कोर्स को बना लीजिए अपना, जहां पे हम लोग हर एक चीज सीखेंगे, आमने सामने बैठ के सीखने वाले हैं हर एक चीज। चलिए जी, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम जी।